कभी रिटायर नहीं होता। देखो ब्रश खराब हो गया तो कलर्स लगाने के काम आ रहे। नीचे देखो पूरा गिर रहा है। हाँ वो तो गिरेगा ही, फिंगर तो है नहीं। तो मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ, आप देख ही सकते हो ब्रश की हेल्प से। और भाभी यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हैं छठ मैया, मतलब आज छठ है तो वहाँ सारी प्रिपरेशन हो रही है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से बना लिया गया है। मायके में हमारे काफ़ी अच्छे से होता है। भाभी ने ब्लॉग ऑलरेडी शेयर कर दिया तो आप जाके देखिएगा। ससुराल में सब अपने अपने घर, जितने घर उतने जगह जो है बनाया जाता है। मायके में ऐसा नहीं है, एक ही जगह बनाया जाता है और वहीं सब पूजा करते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल, इसके बाद दूध दही और फिर फूल सिक्का डाला जाता है इसमें। पहले ना मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे मायके में ना लोग तारा, जो तालाब नहीं है गांव में उसको तारा बोलते हैं, लोग वहाँ पर जाते थे, भीगते हुए जाते थे। और छठी के दिन पक्का बारिश होती थी। तो यहाँ पर छठी मैया की पूजा की जा रही है। ललही छठ हम लोगों की यहाँ इसको ललही छठ बोलते हैं। तो जिनके मतलब जितने बेटे होते हैं उस हिसाब से महुआ का पत्ता, एक बेटे के लिए 6 महुआ पत्ता 6 पूड़ी ऐसे करके चढ़ाई जाती है। तो मेरा एक ही बच्चा है तो मैंने 6 रखा, भाभी ने 12 पत्ते रखे, क्योंकि चंदन नंदन ये व्रत ना बेटों के लिए है। तो इस तरीके से अब छठ मैया मेरा फर्स्ट था तो फिर साड़ी चढ़ाई जाती है छठी मैया के लिए। ये साड़ी ना आप खुद भी पहन सकते हो या ननद को दे सकते हो या फिर अपने से बड़ों को। तो फिर मैंने भाभी को, क्योंकि भाभी ही हैं तो मैंने भाभी से बोला आप पहन लीजिएगा। तो अब ना यहाँ पर पूड़ी, जैसा कि मैंने बताया जितने बेटे हैं उस हिसाब से एक पत्ते पे आपको 2 मतलब जुड़वा पूड़ी रखनी है, 6 पत्ते पे आपको रखनी है। प्रसाद है तो सबसे पहले पूड़ी पे हल्दी लगाई जाती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, मतलब सिर्फ फिंगर में लगा लो, सिंदूर, इसके बाद दही और फिर ये जो महुआ का पत्ता आपने रखा हुआ है, महुए के पत्ते पे आपको जो प्रसाद मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बना के दिखाया था उसमें आपको ना तिन्नी का चावल और महुआ अच्छे से धुल के भिगो को वही रखना होता है। वही प्रसाद आप जब उठोगे तो खाया जाएगा। इसके बाद गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है ना छठी मैया का स्वरूप से बना के, उस पे भी आपको सिंदूर लगा के बाद में अपनी मांग पे लगाना है। फिर फूल की हेल्प से कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। मेरे लिए भी मैंने देखा तो मेरे मायके में कईयों बार हैं, बट मेरे लिए नया है, फर्स्ट टाइम मैं खुद से कर रही हूँ। तो जेठानी मेरी जैसे जैसे कर रही हैं, यहाँ पर मैं यज्ञ कर रही हूँ। तो जेठानी जो मेरी जैसे जैसे कर रही हैं मैं वैसे ही उनको फॉलो कर रही हूँ, मुझे बता रही हैं। तो इसके पहले वाला ब्लॉग आप जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारी प्रिपरेशन दिखाई हुई है, सब कुछ दिखाया हुआ है। तो वो ब्लॉग शायद आप लोगों ने नहीं देखा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, यूट्यूब उसे रिकमेंड नहीं कर रहा है। वो नोटिफिकेशन में आता है ना कि यूट्यूब पेज से ये वीडियो नहीं देखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ना जो कुश लगाया गया है, एक हाथ से आपको इसमें गांठ बांधनी है, बाद में इसे छुड़ाना भी है। इतना बड़ा छूटे कैसे पगला, एक छूटे एक खाली देखा भाभी, देखा ऐसे थे ना मेरे डन पूर्ण होगा तार भाई ये मोर भाई अच्छे भाग। चलो ठीक है, रहा जा कहां भाग जात बा माथेमादी पेशेंट थप्पा छोड़ दिया पेशेंट तो वो हर दिया पे जन भाई पेशेंट होगा क्या करो दो कुछ नहीं पिठी लगो पिठी पर दिया मार। चलो घूम थप्पा लगो मारा छाप है जोर से मार लगा। चलो लाइन पर लेग नीचे हां नीचे रख दो। हां दूसरा वाला उसमें, दूसरा वाला उसमें अब निकल जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर हां पैर छोड़ो दोनों हाथ से, सबका पैर छोड़ो। इधर बड़ी मम्मी का पहले मम्मा का, हां ठीक है देखना बेटा, दोनों हाथ से बड़ी मम्मी का उधर से आओ चटिया लो तो हटा देंगे पलटी के साथ जाओ। दादू का फिर उधर बड़ी मम्मी बैठी उनका, इधर आओ तुम से, चलो चलो लड़के पापा का सबका छोड़ो, आराम से आराम से चलो हो गया नहीं हुआ। अच्छा रख लो वापस, रख लो मेरे पास आओ। अब हुआ
पप्पी दे दो चाची तेज से धप से मारा तो गिर पर मुझे भाई बैठे बैठे ए देख दीप फोटो खींच ली भी हो। आइए आइए कैसा रहा चलो पीछे खोल ना। चल हाँ भाई पार करो नदी। अरे ना चलो अरे वो छोड़ दिया तुम्हारा भी अपने जुम्मी देता बड़ा से ना आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूजा हो गई। अब हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है छठी मैया की पूजा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए हर घर तिरंगा कुछ इस तरीके से पेंट कर दिया गया है, वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर दीप और पापा बैठे हुए हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं और मेरी बड़ी जेठानी वो भी आई हुई हैं। सो पूजा हो गई। अब हम लोग पूजा करने के बाद ये जो गांठ बांधे थे उसको छोड़ देंगे। और गांठ भी आपको सिर्फ एक ही हाथ से मतलब फिंगर की हेल्प से छोड़नी है, दूसरा हाथ आपको नहीं लगाना है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी आपके ससुराल वाले घर से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, आपका घर खेत में बना हुआ है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खेत में नहीं बना हुआ है, गांव में ही है लेकिन किनारे पे है। मतलब कैसे बताऊँ आपको, आप लोग समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर पूजा हो गई। अब हम सबका पैर छू रहे हैं, हम और हमारी जेठानी। बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी पहले छठी में, इतना बारिश होती थी, सब भीगते भीगते जाते थे गाना गाते हुए। मुझे याद है, आप भाभी के चैनल पे जाइए, मैं भी पता नहीं मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है, थोड़ा सा ही देखा क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था। तो अभी मैं देखूँगी भाभी ने दिखाया है कि नहीं, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। वहाँ पर ना सोहर होता है, छठी मैया का कीसा होता है। यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल नेम है, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद जब आप सबका पैर छू लो ना, तो जो आपने चढ़ाया हुआ है तिन्नी का चावल और महुआ, वही आपको प्रसाद के रूप में खाना है। आज हम पी रहे हैं महुआ वाली चाय। महुआ, हरी पत्ती, चाय की हरी पत्ती और दूध। और भाभी अब बनाने जा रही है कुंदरू की सब्जी। भैंस का घी है, उसमें मिर्ची डालेंगी और कुंदरू जो आपके खेत में होता है ना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो भैंस का घी भी भाभी के मायके से आया हुआ है, सब कुछ मांग के। तो भाभी बना रही है, देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलेगा। भूख कितनी तेज से लगी समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाऊं, मन कर रहा है पाव के खा लेता। तो यहाँ पर कुंदरू की सब्जी बन रही है। भाभी कुछ खास नहीं करना था, बस घी डाल दी थी भाभी, इसके बाद बस कुंदरू आपको डाल देना है, बन गई। सो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 6:30 और फलाहार करने के बाद हम लोग लेट गए थे। वैसे सब बोलते हैं सोना नहीं चाहिए, बट सो गए थे हम थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली चाय नहीं मिली थी तो सिर इतना घूम रहा था और अभी भी घूम ही रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कहा नहीं गया किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए, बट हो गए हैं चाय के आदी। ज़्यादा नहीं, दिन में एक बार अगर मिल जाए तो भी सिर दर्द ठीक ही रहेगा, बट नहीं मिला तो हालत मेरी ख़राब हो गई थी। भाभी गई हैं गांव में सोहर गाने, मतलब लल्लही छठ होती है ना, तो सोहर गाया जाता है और हमारे यहाँ भी होगा। गांव में इतनी जगह गाने का प्रोग्राम था तो भाभी ने शाम में रख दिया कि रात में रख देते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ सब थक जाएंगे कि इतनी जगह गाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम लोगों के यहाँ ना मायके में ऐसे नहीं होता है, आप जाके भाभी का ब्लॉग देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जहाँ छठ माता की पूजा होती है ना, वहीं पर गाना और सोहर वगैरह सब होता है, घर घर ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पूजा भी मैं फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ, थोड़ा क्या बहुत ही अलग थी कि अकेले अकेले सब कर लेते हैं हमारे यहाँ। आप जाके यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल देखिए तो आपको समझ में आएगा, अगर भाभी अच्छे से रिकॉर्ड की होंगी, क्योंकि वो तो पूजा कर रही थी, देखो किसने रिकॉर्ड किया होगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी क्या ही बताएं, पता है छोटे थे तो मम्मी को और घर में सबको पूजा करते देखते थे, और आज इतने बड़े हो गए, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि आज हम खुद पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय।
बजाओ बजाओ। तो यहाँ पर मैं सबके पैर छू रही हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग कैमरे में आना पसंद नहीं करते, आ भी जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती है तो बाद में वो लोग बहुत बवाल मचाते हैं कि क्यों हमें लेके आई, हमें लेके आई। हमें भी बाद में सुनने को मिला, सो इसीलिए मैंने बहुत सारी क्लिप जो है वो डिलीट कर दी। पता नहीं क्या, मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो जाने दो, लोगों की अपनी अपनी सोच है। बट कभी कभी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर पैर छू रही थी अपनों से बड़ों का। तो हम चल रहे हैं डिनर करने। क्या है आप देख लीजिए, कुंदरू की सब्जी है, हरी मिर्च है और एक तिन्नी का चावल, बाकी ये है। बाकी इधर क्या मैं सेव नहीं खाती हूँ। मेरा यही है आहार आज का। सिर बहुत दर्द हो रहा है। सो भाभी मैक्सी पहने हैं। चलो भाई करते हैं इस ब्लॉग का एंड। कैसा लगा आपको ब्लॉग? मैं खा वालूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।